सारा ही जवाब जी उड़ा सर। एक कोई जो इन्होंने चर्चा की वो विषय नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक मामला जांच का विषय है। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे को किस कीमत पे किताब मिलती है, प्राइवेट और सरकारी स्कूल में किस कीमत पे मिलती है। अध्यक्ष महोदय, जो किताब 50 रुपए की मिलनी चाहिए वो प्राइवेट स्कूल 150 रुपए की देता है। उन्होंने ये नया तरीका लगा रखा है, मतलब उनसे कितना फीस अपनी मर्जी की लेते हैं। फीस में शायद आप कुछ चेक रहे हैं, तो डेस्क लगाएंगे, वो लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा के साथ जो गरीब आदमी को, आम आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए, मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में जाता है क्योंकि उसका टीचर नहीं है, और वहां इस प्रकार की होती है। 50 रुपए की किताब मिलेगी, 150 रुपए में कहीं डेस्क की लगेगी, कहीं कुछ लगेगा, और इतना महंगा हो जाता है कि बेचारे कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं बच्चों को। माननीय मंत्री जी, नहीं बस हो गया, नहीं बस अब और नहीं हो गया, सबका सप्लीमेंट्री आ गया और ज्यादा आ गया। माननीय स्पीकर सर, नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, बैठिए। माननीय स्पीकर सर, हमारे सम्मानित सदस्यों ने अलग से सुझाव देते ना, बाद में देते। अरे बलवान जी, अभी हो गया आपका, जबरदस्ती नहीं चलती इन चीजों में, हो गया आपका विषय आ गया। मंत्री जी आप जवाब दें। माननीय स्पीकर सर, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथियों को फिर मैं कुछ बोलूंगा, उनको लगेगा कि मैं कोई कटाक्ष की भाषा का उपयोग कर रहा हूं। सर, मैं शिक्षा मंत्री जब बनने से लेकर अभी तक 69 स्कूलों में मैं गया हूं, और उसमें से मोस्टली मुझे कहा गया कि इन स्कूलों में ये कमी है, जमीन पे बच्चे बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें मेरे को बताई गई। सर, मैं आपको बताता हूं और बहुत हर्ष मुझे महसूस होता है। मुझे एक स्कूल में सिर्फ 2 टीचर कम मिले, बुनियादी ढांचा और सब चीजें, मैं 69 स्कूलों की बात कर रहा हूं, मुझे कहीं कोई कमी नहीं मिली। मैं फिर अपने सम्मानित सदस्यों को कह रहा हूं कि देखिए, मैं फिर अपने सभी सम्मानित साथियों को कह रहा हूं, ऐसे देख सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। देखिए, मैं जवाब ही दे रहा हूं, जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, सुनो जवाब दिया का जवाब सुनो, ये कह रहा हूं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं सर। एक मिनट, आप सब मना कर रहे हैं। 70 स्कूलों का विषय, मैंने स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, आप पहले बात को ध्यान से सुनिए सर। मैंने निवेदन किया कि मैं 69 स्कूलों में गया, मुझे उनमें 2 टीचर कम मिले। मैं हो सकता है ऐसे स्कूलों में गया हूं या मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी हो, मगर मैं गया, मेरा कहने का अर्थ ये है। और सर, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे सम्मानित साथियों को कहीं लगता है कि टॉयलेट नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, या दूसरा कोई बुनियादी ढांचे में कमी है, तो बताएं। मैं कह रहा हूं कि मैंने स्वयं समीक्षा बैठक की है, उसके लिए फंड उपलब्ध कराया है। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं कि काम प्रगति पर है और मोस्टली हो गया है। जो बचता पक्का उसका फंड मंजूर हो गया होगा। आज की डेट में कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधा का अभाव हो। और मैं ये निवेदन कर रहा हूं, अगर कोई है, एक से पहले पूरा सुन लीजिए, अगर कोई है 100% उसका हमने बजट जारी कर रखा होगा या उस पर काम शुरू होगा। सर देखिए, बहुत बारीकी से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में बैठ के बहुत लंबा विस्तृत डिस्कशन किया। हर छोटे से छोटे पहलू पर हम लोग गए और जाने के बाद तब हमने बुनियादी सुविधाओं से लेके, मूलभूत सुविधाओं से लेके, शिक्षा की गुणवत्ता से लेके और अध्यापकों की भर्ती तक हर विषय पर सरकार बड़ी संजीदगी के साथ काम कर रही है। उसमें
जो कमियां थी वो भी हमने उजागर की है और हमने बताया कि हम लोगों ने जो प्रक्रिया उसको भी शुरू किया है और कहीं कोई ऐसा सुझाव सम्मानित सदस्यों की तरफ से आता है उसका भी खुले दिल से हम लोग स्वागत करते हैं और जहां पर यह लगता है कि भाई यहां इस चीज का अभाव है आप उस स्कूल में पूछ सकते हैं कि भाई आपका बजट मंजूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हुआ ऐसा कब मिलेगा, हो रहा है तो फिर क्यों नहीं काम शुरू किया है। एक बार ये भी अपने हल्के में अपने लोगों से पूछ ले, फिर भी कहीं कमी है बताइए, हम उसका हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय सदस्य